डकरा। जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने संगठन के कर्मठ पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह को सीसीएल संयुक्त सलाहकार समिति का सदस्य बनाया। इनके नेतृत्व में संगठन का विस्तार होगा। औद्योगिक संबंध में भी बड़े बदलाव दिखेंगे। उक्त बातें संघ के सीसीएल सचिव सीसीएल खान सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्र कुमार सिंह ने कही। वो मंगलवार शाम को डकरा में आयोजित अभिनंदन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कमलेश कुमार सिंह को सीसीएल जेसीएससी सदस्य बनाए जाने की खुशी में एनके एरिया कमेटी द्वारा मंगलवार को डकरा कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कमलेश सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा, वो इसी कार्यालय में एक मजदूर के रूप में यहां आए थे और आज इसी कार्यालय में कंपनी के सर्वोच्च सदस्य के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। अध्यक्षता गौल्टेन यादव, संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डीपी। आज जनता मजदूर संघ के महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थ गौतम ने आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी दायित्व दी है और सीसीएल जेसीएससी सदस्य के तौर पर आज हमें नामित किया है। मैं समझता हूं कि ये जो 30-40 सालों का संगठन में काम करने का जो एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में इतना बड़ा कार्य दायित्व दिया गया, मैं अपने महामंत्री के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रति आभार करता हूं, सीसीएल के साथियों के प्रति, बाकी संगठन के साथियों का। इस दौरान हम लोगों ने काफ़ी लंबा संगठन में काम किया और कोयला कामगारों का अनेक पदों पर रहते हुए कई समस्याओं को सुलझाया भी। संगठन के तौर पर प्रबंधन के बीच में जब भी ऐसी कई समस्याएं आई उसको हमने समझाने का प्रयास किया, सुलझाने का प्रयास किया। आज संगठन एक दायित्व है। मैं उम्मीद करता हूं पूरा भरोसा के साथ अपने संघ के केंद्रीय नेतृत्व और महामंत्री को विशेष कर कि मैं उनको धन्यवाद के साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन भरोसे के साथ उन्होंने दायित्व दिया मैं पूरा करूँगा और अपने सारे सीसीएल के साथियों को साथ लेकर और पूरी तरह से अपने संघ को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आप एनके एरिया के तीसरे जेसीएससी सदस्य होंगे, इससे एनके एरिया को कितना फ़ायदा होगा? निश्चित तौर पर पहले से हमारे जो 2 लोग जेसीसी साथी है वो लोग भी अपने संगठन की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने संगठन की तरफ से रहते हुए कोयला कामगार की बात रखते हैं। हम लोग आप जैसा जानते हैं कि सीसीएल आने वाले समय में जो सीसीएल मगध, अम्रपाली, पिपरवार, एनके, राजारा, इन सब क्षेत्रों में सीसीएल की रीढ़ मानी जाती है और हम उत्पादन के कम से कम 60 से 70% ये लक्ष्य ये एरिया को पूरा करना होता है। तो हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं तो इसका लाभ कंपनी को भी होगी और हम सकारात्मक तरीके से कोयला कामगारों की आवाज़ बनेंगे अपने बाकी जो जेसीसी साथियों के साथ मिलकर। आप ऐसे समय में जेसीएससी के सदस्य बने हैं जब जनता मजदूर संघ रीजनल कमेटी भंग है, तो संगठन को लेकर के क्या चल रहा है? संगठन को लेकर जनता मजदूर संघ की रीजनल कमेटी विगत 18 मई को भंग की गई थी महामंत्री के द्वारा। ये एक नित्य चलने वाली प्रक्रिया है और संगठनात्मक विस्तार के दृष्टिकोण से काफ़ी साथी छोड़कर मैंने रिटायर्ड होकर चले गए, काफ़ी साथी नहीं रहे, कुछ साथी ऐसे भी रहे जो अन्य संगठन में गए। तो एक और भी मजबूत और सुचारू संगठन बनाने के उद्देश्य से महामंत्री ने इसको भंग किया है और बहुत जल्द सीसीएल जनता मजदूर संघ की रीजनल कमेटी आप देखेंगे कि मजबूती के साथ आपके सामने होगी। संगठन में हमको इस यूनियन ने ही सहारा दिया था और जनता मजदूर संघ के आश्रय स्थल के हमने एक सहारा लिया था। और संगठन कैसा है और कितना विराट हृदय का इसका बात का प्रतीक है कि जिसको कभी आश्रय मिला था इस कार्यालय से आज उसी को इस सीसीएल का सर्वोच्च पद दे दिया है। ऐसा आप लोग सोचते होंगे, ऐसा सब संगठन में नहीं होता है। ये कितना महान और खुला दिल का विचार का है और कैसे व्यक्तित्व का स्थापित किया हुआ ये यूनियन है, इस बात का प्रतीक है कि आप हर लोग उस पद के काबिल हैं और हर लोग उस पद पर जा सकते हैं। इसके पहले जो लोग बने थे, इसके बाद जो बनेंगे, हम आज हैं 2 साल बाद रहेंगे न रहेंगे, लेकिन आप में से ही कोई साथी और आप जैसे साथी किसी न किसी क्षेत्र से बनेंगे। तो इस चीज़ों को महसूस कीजिए कि संगठन व्यक्ति की पहचान, उसका कर्म और उसकी निष्ठा और निष्ठापूर्ण संगठन में काम करने की होती है। मैं यहाँ पर अपने वरीय नेताओं का, आदरणीय हरिशंकर सिंह जी का, आपको ताजुब होगा चूँकि एक अभिभावक के रूप में हम सब लोगों का अभिभावक है, रविंद्र सिंह जी का भी अभिभावक है, इसलिए हम लोगों का अभिभावक है, यानी हम लोग उनके शिष्य के रूप में हैं और एक बेटा और बाप का जो रिश्ता उस रिश्तों से भाव से रहे हैं। और लगातार इतने वर्षों तक आपको उम्मीद है कि जब आदरणीय हरिशंकर सिंह जी रहते थे और उनके अंगुली पकड़कर हम लोगों ने चलना सीखा है और आज जो हम लोग सीखे हैं उनके बगैर पूरा नहीं होता। वो हमारे अभिभावक हैं। रात रात भर हम लोग एक एक चीज़ बात करते रहते थे। खाना खाते थे तो मैं उनका थाली भी मांजता था और थाली मांज कर, चूँकि राजा राम सिंह जी के यहाँ से खाना था तो मैं थाली उनका पहुँचाने जाना। लगातार इस तरह का स्नेह और रिश्ता के बंधे हुए डोर में है। तो उस मूल्य को लेकर हम लोगों ने संगठन को परिवार की तरह चलाने की कोशिश किया है और आज
बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने इस मुकाम तक आया है। तो इसमें योगदान अगर है तो इस संगठन की उस निष्ठा का, संगठन की उस सोच का, और सबसे बड़ी बात है कि इनके एरिया के उस श्रमिकों की सोच और सम्मान का है कि आप लोगों ने मुझे सहयोग किया। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, आपके बगैर मेरी कोई पहचान नहीं, इसलिए आपसे हम हैं। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि मैं इस एनके क्षेत्र के लिए और इसे आसपास के क्षेत्रों के लिए कभी जेसीसी सदस्य से ज़्यादा मैं आपका वही कमलेश भाई और वही सदस्य रहूँगा और आपका कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ हूँ तो ये दरी बिछाने से लेकर टेबल कुर्सी लगाना, जो काम पहले करते थे वही काम मुझे करना है। मैं ठीक है कि जिस फोरम को जहाँ जरूरत होगी और जिसके लिए मुझे संगठन ने दिया है वहाँ मजदूर हित के लिए, संगठन हित के लिए, बाकी किसी भी संगठन से कम आपकी आवाज़ नहीं रखी जाएगी और सही तरीके से रखी जाएगी, परिणाम तरीक होगी, तार्किक भी होगी और त्वरित सूचना का संचालित भी होगी। आपको जो आपको पीड़ा हुई थी बहुत से तो कि संघ के अंदर कमेटियों में क्या होती है, संघ के वहाँ रांची में क्या होती है, संघ की बैठक में क्या होती है, हमारे मुद्दाओं को वहाँ नहीं रखा जाता, ये शिकायत अक्सर हम लोग करते थे। अब आज इस दायित्व मिलने के बाद आपका दायित्व का